हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्या है? कुछ लोगों के लिए सारी चीजें रियल हैं। ये चेयर रियल है, मेरे पीछे की दीवार रियल है, हम और आप सब कुछ रियल है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, साइंस हमें बताता है कि ये सब झूठ है। तो हमारे आंखों के सामने जो हम चीजों को देख रहे हैं उसे मैं कैसे कह रहा हूं कि वो रियल नहीं है? आइए इस बात को समझते हैं। किसी भी चीज को देख पाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है: दिखने वाली चीज, दिखाने वाली चीज और उसे देखने वाली चीज। जो दिखने वाली चीज है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो दिखाने वाली चीज है उसे हम कहते हैं लाइट, और जो देखने वाली चीज है उसे हम कहते हैं आई, और उसके पीछे का ब्रेन। आइए समझते हैं कि इन तीनों का जब एक साथ होना होता है तो एक फेनोमेनन क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं देख पाना, राइट। और ये देख पाना जो है उसे मैं कह रहा हूं वो रियल नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं एक एक करके। अगर इन तीनों में से एक भी चीज प्रेजेंट ना हो तो आप समझते हैं कि हम नहीं देख सकते। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप देखेंगे किसे? लाइट नहीं है तो दिखाएगा कौन? और अगर हमारी आंख या हमारा ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसे देखेगा कौन? बहुत सिंपल सी बात है। आइए, तो इसमें से दिखता क्या चीज है? आप कहेंगे कि सारी तीनों ही चीजें दिखती हैं, ऑब्जेक्ट भी दिखता है, लाइट भी दिखता है, हम खुद को भी देख सकते हैं। नहीं, ये बात गलत है। हम खुद को नहीं देख सकते, हम लाइट को नहीं देख सकते, हम ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकते। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सबसे आसान चीज को, लाइट को। लाइट को हम नहीं देख सकते। आप कहेंगे भला ऐसे कैसे? हम तो देख पा रहे हैं लाइट को, इतना उजाला है, सन है, उजाला है, सब कुछ है। नहीं, आप लाइट को नहीं देख पा रहे। ये उजाला जो है वो लाइट का एक फेनोमेनन है, राइट। मैं बार बार इस वर्ड को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, फेनोमेनन। ये जो देख पाना जिसे कहते हैं ना, एक फेनोमेनन है जो क्रिएट होता है इन तीनों के एक साथ आने पर में। इसको आप कैसे एक एनालॉजी से समझे, जैसे केमिस्ट्री होता है ना, जो कुछ आप कंपाउंड्स को एक साथ लेकर के आए और एक केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। तो कुछ इसी तरह की चीज है ना, ऐसा ही नहीं, कुछ इस तरह की चीज एक एनालॉजी में समझिए। तो कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं देख पाना। चलिए, तो लाइट की बात करते हैं कि लाइट को हम नहीं देख सकते। ये मैं क्या कह रहा हूं? तो लाइट का एक फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो जो दिन का उजाला है, जिस उजाले को आप देखते हैं, वो एक डिस्पर्जन फेनोमेनन है। मजेदार बात यह है कि ये एटमॉस्फेयर के वजह से है। जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मान लीजिए कि आप मून पर में चले जाएं और वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आपको उजाला नजर नहीं आएगा। आपको सूरज कैसा नजर आएगा? वहां से भी आपको सूरज नजर आएगा। सूरज कैसा नजर आएगा? वो आपको चांद सरीखा नजर आएगा। चांद से अगर आप सूरज को देखेंगे तो चांद सरीखा नजर आएगा। हाँ, ज्यादा ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, नो डाउट, लेकिन उजाला नजर नहीं आएगा। आपके चारों तरफ अंधेरा ही होगा। देखिए, सोलर सिस्टम में सन अपने सेंटर पे है और वो अपने चारों तरफ जो है वो लाइट बिखेर रहा है। तो लाइट तो जिस रात के अंधेरे को आप कहते हैं ना अंधेरा, लाइट तो वहां भी है। नजर क्यों नहीं आ रहा? लाइट इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उससे टकराने वाली कोई सरफेस नहीं है। जैसे रात में मून अगर उससे टकराता है तो आपको मून नजर आता है। भाई, मून क्यों नजर आ रहा है? मून में अपनी तो लाइट है नहीं, फिर भी मून आपको नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसलिए आपको नजर आता है क्योंकि सनलाइट उस रात के अंधेरे में भी प्रेजेंट है, इसीलिए आपको मून नजर आ रहा है। लेकिन आपको उसके बावजूद भी आपको सनलाइट तो नजर नहीं आती। इसका मतलब नजर आने से ही कोई चीज होना और उसके नजर नहीं आने से नहीं होना नहीं होता, राइट। आई गेस कि इस पॉइंट को मैंने आपको क्लियर किया है कि लाइट हमें नजर नहीं आती क्योंकि लाइट अंधेरे में भी है और हमें नजर नहीं आ रही। और जिस उजाले में है और जिस उजाले को आप लाइट समझते हो गलती से, वो उजाला लाइट नहीं है, वो लाइट का एक फेनोमेनन है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन, राइट। नाउ अब सेकंड चीज की बात करते हैं, आई और ब्रेन की। तो आप सब समझते हैं कि ब्रेन एक ऐसी चीज है कि जिसे तो कोई देख नहीं सकता, राइट। और ये जो लिविंग ब्रेन है
जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप किसी का अगर सिर फोड़ करके आप ब्रेन को देखे भी तो आप एक डेड ब्रेन देख रहे हैं, तो उस ब्रेन की आप बात नहीं कर रहे हैं जो ब्रेन देख पा रहा है। आइज की बात करें तो जब आइज, मैं किसी और की अगर आइज को देख रहा हूं तो फिर वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, राइट। वो देखने वाली चीज नहीं है, वो दिखने वाली चीज है। ये आप बहुत गौर करिए इस बात को। तो कोई भी अपनी आंखों तक को, जो देखने वाली आंख है उसको कोई भी नहीं देख पाता, राइट। शायद ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो समझना, लेकिन इस पर थोड़ा सा विचार करिए। तो आप जिसकी भी आंखों को देख रहे हैं वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट ही है। वैसे ही ऑब्जेक्ट है जैसे चेयर या टेबल है। कोई भी इंसान जिसकी आंख देखती है वो खुद को नहीं देख सकती, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखने वाली चीज नहीं दिख सकती, राइट। दिखाने वाली चीज लाइट वो नहीं देख सकती या दिख सकती। और अब मजेदार बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है, तो कहेंगे ठीक है ये दो तो ओके, राइट। लाइट नहीं दिख सकता, देखने वाली आंख नहीं दिख सकती, लेकिन ऑब्जेक्ट्स तो दिख सकते हैं। अब मजेदार बात यह है कि वो क्या चीज आपको दिखती है, क्या नजर आता है। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा डिबेट रहा, या डिबेट क्या कहें इसको, ये माना ही नहीं गया और बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि जो लोग एटॉमिक थ्योरी को मानते थे, आज फिजिक्स में हर कोई अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ता है, हाँ कि ये सब कुछ किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं, राइट। जो भी हम कुछ देख रहे हैं, जिस चेयर की बात की, जिस वॉल की बात की, ये सब अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार्यता नहीं मिली। कब तक नहीं मिली? अगेन चचा आइंस्टीन ने ही इस बात को स्वीकार्यता दिलाई जब उन्होंने ब्राउनियन मोशन पर में अपने पेपर को पब्लिश की। तब जाके इस बात को समझा गया कि हाँ, एटम्स जो है उसी से ही ये सारी चीजें बनी हुई हैं। कंपोजिशन जो है वो एटम्स ही हैं उन सब के, राइट। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं था। एक ये इंटरेस्टिंग आपको बात और ये बताऊं, केमिस्ट्री ने इस बात को पहले ही मान लिया था। उन्होंने डाल्टन दादाजी के ज़माने से मान लिया था कि जब उन्होंने बताया कि हाँ, जो केमिकल रिएक्शंस के लिए जो केमिकल कंपाउंड्स की ज़रूरत है, उनके लिए हमें एटम्स को मानना पड़ेगा, उसके बगैर हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री ने तो अब एग्जैक्टली कितने डिकेड्स पहले फिजिक्स से मान लिया नहीं कह सकता, कुछ 30, 40, 50 साल पहले केमिस्ट्री ने मान लिया था। तो आज जिसे हम एक यूनिफॉर्म साइंस समझते हैं ना, ये ऐसा यूनिफॉर्म हो करके नहीं रहा है पहले, राइट। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस एटॉमिक थ्योरी को केमिस्ट्री मानती थी, फिजिक्स ने उसको बहुत लेट में जाकर के माना, 1905 में जाकर के माना। और इसका एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा कि फिजिक्स में जो इस एटम को जो मान्यता दिलाने वाले जो थे, उनको सुसाइड तक करना पड़ा, क्योंकि उनके जो साथी जो थे, जिनकी चलती थी साइंस फिजिक्स की दुनिया में, वो लोग इस एटॉमिक थ्योरी को फिजिक्स के अंदर नहीं मान रहे थे। तो ये कुछ हिस्ट्री है, राइट। अच्छा, आइए समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हमें क्यों नहीं दिखता है। इस बात की बात आप एक बात करिए, आप ये चेयर है या ये वॉल है या मैं हूं, राइट। ऑर्गेनिक, हम इंसान जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं और जनरली बाकी चीजें जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं। और इन सब को अगर आप जाइए तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचते हैं, आप एटॉमिक लेवल पे पहुंचते हैं। तो हर चीज जो है वो एटॉमिक लेवल पर में क्या है, या तो वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं के कंपोजिशंस हैं। उसके फर्दर आप जाएंगे तो क्वार्क, अप डाउन, इन सब की बातें होती हैं, लेकिन लेट अस लिमिट अस टू दिस पॉइंट ओनली कि वो वहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो भाई मन चले हैं, वो तो निकल के भाग भी जाते हैं, तो अगर हम उन्हें भी इग्नोर करते हैं तो मेनली जो है वो न्यूक्लियस है जो डिफाइन करता है कि एटम्स जो है वो क्या है और किस बात पे डिपेंड करता है। तो उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। अगर एक सिर्फ प्रोटॉन है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन, और अगर दो प्रोटॉन है और साथ में दो न्यूट्रॉन है तो उसका नाम हो जाता है हीलियम, एंड सो ऑन, राइट।
तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि जो भी चीज है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के वेरिएशन ही तो हैं, राइट। तो अगर आप कुछ भी चीज देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही देख रहे हैं। तो फिर ये जो डिफरेंस है कि ये चेयर है या ये वॉल है या ये मैं हूं या ये आप हैं, ये कहां से आता है, राइट। तो अल्टीमेटली तो जो भी कुछ दिखना चाहिए वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, इनका जो एटॉमिक साइज है कितना छोटा है, अगर इसका उदाहरण दूं तो अगर आप मान लीजिए कि एक एटम जो है वो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, राइट, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखा हुआ फुटबॉल भी नहीं, एक क्रिकेट बॉल रखिए, राइट, ग्राउंड फुटबॉल का, या मान लीजिए क्रिकेट का ही मैदान है, ईडन गार्डन है, और उसके बीचों बीच आप एक क्रिकेट बॉल रख दीजिए। तो न्यूक्लियस का साइज अपने एटम्स के कंपैरिजन में इतना छोटा है। तो अगर आप कहें कि हर चीज एटम्स के ही बने हुए हैं तो खाली मैदान तो इतना बड़ा है, तो आप देख क्या रहे हैं, खाली मैदान, राइट। तो है ना ये बात इंटरेस्टिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। डू शेयर इफ यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।